हेलो नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भाई साथियों। जैसा आप सब थंबनेल में देख रहे हैं कि जो बीपीएड और एमपीएड अभ्यर्थी हैं उनकी सेकंड काउंसलिंग शुरू हो गई है अभी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सेकंड काउंसलिंग शुरू हो गई है। सेकंड लिस्ट कब तक आने वाली है और बीपीएड की कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पर भी अपने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अभी। क्या नोटिफिकेशन आया है अपने ऑफिशियल साइट पर जाकर देखते हैं भाई, ठीक है ना। ऑफिशियल साइट को आपके ओपन करना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए बीपीएड 2022 और वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय, इस साइट को आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए अभी बीपीएड एमपीएड 2024 की द्वितीय काउंसलिंग हेतु आवेदन 3 दिसंबर से 4 दिसंबर तक लिए जाएंगे भाई। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है ना। यदि आपके पास नोटिफिकेशन ये देख लिया है, नहीं देखा है, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है भाई, ठीक है। अब देखिए भाई, इस नोटिफिकेशन को अपन ओपन कर लेते हैं भाई। जैसे ही मैंने इस नोटिफिकेशन को ओपन किया तो यहाँ पर आपको देखिए द्वितीय काउंसलिंग हेतु आवेदन, यानी आप द्वितीय काउंसलिंग किन किन की होने वाली है। जिन अभ्यर्थियों ने फीस भर दी थी और उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर कॉलेज के अंदर जाके विजिट नहीं किया था, या फीस को लेकर कोई इशू आ गया था, क्योंकि काफी कुछ एक बहुत सारे कॉलेजों की फीस क्या थी भाई, फीस ज्यादा होने के कारण क्या है, बच्चों ने काउंसलिंग ही नहीं करवाई है। जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है उनको दूसरा मौका दिया गया है काउंसलिंग करवाने का भाई, ठीक है। देखिए द्वितीय काउंसलिंग हेतु आवेदन कब से लिए जाएंगे, 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, यानी 2 दिन तक आपके आवेदन चलेंगे। ये एमपीएड के अभ्यर्थियों के लिए भी है और बीपीएड के अभ्यर्थियों के लिए भी है, दोनों के लिए सेम सूचना है भाई, ठीक है ना। काफी बार बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर एमपीएड के लिए वीडियो नहीं है, तो ये एमपीएड वालों अभ्यर्थियों के लिए भी सेम सूचना है भाई, ठीक है। महाविद्यालय आवंटन की जो सूचना है वो कब तक जारी कर दी जाएगी, 6 तारीख को जारी कर दी जाएगी भाई, ठीक है ना। यानी आप जिस द्वितीय सूची का इंतजार कर रहे थे, सेकंड सूची का जो इंतजार कर रहे थे, वो 6 तारीख को जारी कर दी जाएगी भाई। कब जारी की जाएगी, 6 तारीख को जारी कर दी जाएगी। यानी प्रवेश शुल्क हेतु कितना आपको यूनिवर्सिटी को कितना पे करना होगा, 17,370 भाई। कितना, 17,370 रुपए आपको किसको देने हैं, यूनिवर्सिटी को देने हैं। उसके बाद यदि पूर्व में जमा नहीं किए हो तो ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवाया जा सकता है। कब तक, 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप ये फीस जमा करवा सकते हैं भाई। ये क्या है, यूनिवर्सिटी फीस है भाई, ध्यान रखना। ये यूनिवर्सिटी फीस है जो आपने 5,000 पहले भरी थी, और जो अभी ये 17,370 रुपए भरेंगे, ये यूनिवर्सिटी फीस है। कॉलेज की फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। कॉलेज की फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस है। यानी जो वीएमओयू करवा रही है, वीएमओयू जो यूनिवर्सिटी करवा रही है, ये फीस वो ले रही है भाई, ठीक है ना। जिस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन होगा वो फीस इसमें इंक्लूड नहीं है भाई, वो फीस आपकी अलग से लेंगे भाई। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वो फीस आपकी अलग से रहेगी। ये फीस आपकी क्या है, यूनिवर्सिटी फीस है भाई। तो आप इसको उसमें ऐड मत करिए कि हमने वो चालान कटवा दिया, ये चालान आपका यूनिवर्सिटी का चालान है, कॉलेज का अलग से रहेगा भाई, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए भी, अभ्यर्थी हेतु द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात विद्यालय में रिपोर्ट करने की तारीख क्या रहेगी, यानी 7 तारीख से ही आप इसमें, जैसे ही आपने पैसे भरे, पैसे भरने के बाद कॉलेज में जाइए और रिपोर्ट करिए भाई, ठीक है। महाविद्यालय द्वारा प्रवेशार्थियों को दस्तावेज का सत्यापन प्रवेश की अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करवाने की क्या है भाई, 7 तारीख से लेकर 9 तारीख का ही समय दिया गया है भाई। यानी 9 तारीख तक आपको हर हाल में रिपोर्टिंग करनी है। 7 तारीख से 9 तारीख तक जिन भी अभ्यर्थियों का पहली लिस्ट में चयन हो गया था और उन्होंने क्या हुआ, कॉलेज में फीस जमा नहीं करवाई, वो सभी साथी कॉलेज में फीस जमा करवा के एडमिशन ले सकते हैं, उनको दूसरी काउंसलिंग का मौका दिया गया है। इसके साथ ही आपकी दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। यानी आप ये मान लीजिए, देखिए भाई, कट ऑफ का जो अनुमान है ना मेरा, वो अनुमान है भाई, ठीक है ना। इससे विद्यार्थी ये मत समझना कि सर इतनी कम आ जाएगी उतनी कम आ जाएगी, मेरा अनुमान है भाई। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जनरल की 50 प्लस जाएगी, ओबीसी की 45 प्लस जाएगी, है ना। तो ये बात मैंने आपको पहले भी, कट ऑफ की जब बात आ रही थी
तो बहुत जगह कम कट ऑफ बताई जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको कट ऑफ जो आंकड़ा दिया था लगभग लगभग उसके आसपास ही रहा है अभी, है ना। अब देखिए भी, अब जनरल की कट ऑफ पहली लिस्ट के अंदर 53 प्लस गई है भाई, और ओबीसी की कट ऑफ 46 पॉइंट समथिंग रह गई है भाई, है ना, कुछ भी समथिंग मान लो 46 प्लस गई है मान लो, है ना। वहीं अगर अपन एस सी एस टी की बात करें तो एस सी एस टी की भी 44 के आसपास गई है अभी, है ना। एस सी एस टी की भी किसके पास गई है, 44 के आसपास गई है अभी, 45 के आसपास गई है ना। तो इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखिए अभी सेकंड लिस्ट के अंदर कितनी डाउन आ सकती है, सभी कैटेगरी के अंदर जो मेरा अनुमान है वो ये है कि भी 1 नंबर या आधा नंबर तक नीचे आ सकती है भाई, मेरा अनुमान है। हो सकता है मेरिट इससे भी ज्यादा डाउन आ जाए, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसे होना चांस कम है। फिर भी अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, काफी विद्यार्थियों का इसमें एडमिशन हो जाएगा अभी, है ना। तो अब देखिए अभी सेकंड लिस्ट के अंदर इतनी कट ऑफ जानी है, ये आपको सामने 6 तारीख को आपके सामने लिस्ट जारी कर दी जाएगी भी, सारी लिस्ट आपको 6 तारीख को देखने को मिल जाएगी भी। एमपीएड की भी ये सेम प्रोसेस है, एमपीएड की भी कट ऑफ का अनुमान नहीं है मुझे भाई कितनी कट ऑफ गई, क्योंकि एमपीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने कोई भी रिव्यू नहीं दिया था, तो उसका अनुमान नहीं है। एमपीएड के जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए जिनका पहली लिस्ट में चयन हुआ है वो सभी इसमें कमेंट कर दीजिए भी हमारा पहली लिस्ट के अंदर इतने नंबर आए थे और हमें कॉलेज मिला है, तो उस हिसाब से थोड़ा अनुमान अपने को लग जाएगा अभी, है ना। ये सेम प्रोसेस एमपीएड की रहने वाली है, सेम ही अपनी क्या है बीपीएड की रहने वाली है अभी। उम्मीद करता हूं आप सबके सवालों का जवाब इसके अंदर मिल गया हो गया। यदि ये सारी प्रोसेस है भाई, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आपको राजस्थान के अंदर बीपीएड में एडमिशन मिलेगा, और इसके अलावा भी अगर यहाँ पर एडमिशन नहीं होता है तो राजस्थान से बाहर भी आप बीपीएड कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। राजस्थान से बाहर से बीपीएड करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि वो यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए भाई, यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए भी, है ना। जो यूनिवर्सिटी होती है वो यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, और जो कॉलेज होता है ना, जो कॉलेज वो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए है ना, एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए भी, ठीक है ना। यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए और कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए भी, उसके बाद आप वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर विद प्रोसेस लीगल तरीके से आपकी डिग्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है भाई, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है वो यूजीसी अप्रूव्ड होती है और कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड होता है। अगर ये मान्यता उस कॉलेज के पास है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर भाई, है ना। तो जिनका भी यहाँ पर नहीं होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो निराश मत होइए, बाहर से भी काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जो वैलिड यूनिवर्सिटी हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैलिड है, तो वहाँ से आप बीपीएड कर सकते हैं भी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं ऐसी कोई वीडियो में फिर। जय हिंद।